खानवा के युद्ध में भी यहाँ के बंदे का नाम रतन सिंह था। अब कोई दूसरा रतन सिंह रहा होगा, 3-4 पीढ़ी बाद में नाम वापस आ जाया करते थे। रतन सिंह चुंडावत नाम का कोई लड़का था, वो सलुम्बर का सामंत बना हुआ। उसके पास मैसेज किया गया कि साहब आपको कल सुबह सलुम्बर की सेना लेके अजमेर जाना है, क्योंकि हरावल में तो कौन रहे, सलुम्बर रहे, तो आपको सलुम्बर की सेना लेके जाना है। तब तक अजमेर में घाटी के अंदर औरंगजेब को रोक के रखना, जब तक कि राज सिंह जी रूपनगढ़ के अंदर अपनी शादी ना कर ले। जिस दिन रतन सिंह के पास ये मैसेज शाम को पहुंचा था कि कल आपको जाना है, उस दिन में खुद रतन सिंह का ब्याह हुआ था। इस रतन सिंह की शादी खुद की उस दिन हुई थी। ऐसे मैसेज आज दिन तक 2 ही लोगों के पास गए हैं, या तो रतन सिंह के पास या सुनील शेट्टी के पास। बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास गया था। आप में से ऐसा कौन है इसने बॉर्डर मूवी नहीं देखी? ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर मूवी नहीं देख रखी? हे भगवान, आपको तो जीने के अधिकार ही, मेरा बस तो करे तो मैं श्राप दे दूं। आप आज ही घर पे जाके कौन सी मूवी देखोगे? जिन्होंने देख रखी है उसका रिवीजन करो। अरे बॉर्डर कल्ट मूवी है भाई इंडियन सिनेमा की, वो नहीं देखी तो क्या देखी? पहले हमारे छोटे शहरों में तो वैसे लगा करती थी, दर्शकों की मांग पर एक बार फिर से 3 दिन के लिए बॉर्डर दिखाई जाएगी ना। वो साइकिल वाला घूमता था संदेश से आते हुए गाता हुआ, जो बॉर्डर मूवी वो है भाई, बॉर्डर देखनी है। तो या सुनील शेट्टी के पास मैसेज आया था या रतन सिंह के पास मैसेज। रतन सिंह ने जैसे मैसेज पढ़ा कि कल सुबह आपको युद्ध करने के लिए अजमेर जाना है, रतन सिंह ने कहा आपने तो आज जाए कल। राणा जी की डेली ब्याह ही होते हैं, मेरा तो एक बार हुआ है। जब उसकी रानी जो थी, जो रतन सिंह था उसकी रानी थी, बूंदी की हाड़ी रानी थी, सहल कंवर। क्या नाम था? बूंदी की थी। कहां की थी? और बूंदी में मैंने बताया था हाड़ा होते थे, तो हाड़ी रानियां हुआ करती थी। उसको बेचारी को पता चला, उस सहल कंवर को पता चला भाई मेरे पति जो सेनापति है उनके पास ये मैसेज आया है कि लड़ने के लिए अजमेर जाओ और मेरे पति मना कर रहे हैं। तो उसने समझाया रतन सिंह कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप मेवाड़ के सेनापति हो और आप सलुम्बर के सामंत, और सलुम्बर वालों को ये ड्यूटी इसलिए मिली, ये राइट, ड्यूटी भी क्या कहा जाए, राइट, सबसे आगे लड़ने का, सेनापति बनने का, इसलिए मिला क्योंकि आपके फोर फादर चुंडा ने कभी ये प्रतिज्ञा की थी कि वो राजा नहीं बनेगा, बल्कि अपने सौतेले भाई को राजा बनेगा, और वो हमेशा मेवाड़ की सेना का क्या रहेगा, सेना। पीढ़ियों से ये परंपरा को आपके बढ़ के निभाते आए हैं, आप इस प्रकार मना नहीं कर सकते, आपको लड़ने के लिए जाना चाहिए। राणा जी ने जब संदेश भेजा है, आप राणा जी के संदेश को मना कैसे कर सकते हो? उसने कहा तू नहीं समझती, राणा जी के डेली ब्याह आते हैं, राणा जी अपने ब्याह के चक्कर में लोगों की सुहागरात कैसे खराब कर सकते हैं? राणा जी को भी तो कुछ सोचना चाहिए, मेरा आज ब्याह हुआ है। पर उस बेचारी ने खूब समझाया उनको और उसको कहा कि भाई यदि तुम नहीं जाओगे तो तुमसे सेनापति का अधिकार छीन लिया जाएगा। तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ियां होगी वो इस बात पर थू थू करेगी कि हमारा एक दादा परदादा इतना निबड़ा निकल गया था कि युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया लुगाई के चक्कर में, इस चक्कर में हमसे जो सेनापति का अधिकार था वो छीन लिया। उसने मोटिवेट किया तो रतन सिंह ने कहा भाई ठीक, मैं चला जाऊं। दूसरे दिन सुबह सुबह घोड़े वोड़े तैयार किए, सेना वेना तैयार की, घोड़े लेके रतन सिंह जी जा रहे, बैकग्राउंड में वापस म्यूजिक चले, जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। जैसे ही उस हाड़ी रानी वाले महल के पास आए तो रतन सिंह जी का घोड़ा अपने आप ही रुक गया। रतन सिंह जी ने ऊपर देखा तो रानी झरोखों में खड़ी खड़ी देख रही। और रतन सिंह जी ने अपने पास में कोई सोल्जर खड़ा था उसको कहा ऊपर जा, और ऊपर जाके रानी को कहे कि मेरे लिए कोई निशानी भेज दे। क्या भेज दे? अंगूठी वंगूठी कुछ ही भेज दे। उसको लगा कि यार कोई चूड़ी अंगूठी कुछ भेज देगी, टाइम पास करेंगे यार थोड़ी देर। कैसे रहा जाए, नया नया ब्याह हो रखा आदमी। वो सैनिक गया, उस सैनिक ने जाकर कहा रानी साहब रतन सिंह जी नीचे खड़े हैं और आपकी कोई ना कोई निशानी मंगा रहे। हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी जब माँ सीता से मिलने के लिए गए थे तो माँ सीता ने भगवान राम के लिए कंगन भेज दिए थे। क्या भेजे थे? तो सिपाही को लगा गया ये भी कोई भाई छोटी मोटी निशानी दे देंगे अपने। वो राजकुमारी सोचती है, वो रानी सहल कंवर सोचती है कि जो आदमी युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पे लड़ लेगा, और यदि वहां पे ना लड़ पाया और वापस आ गया तो आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए मुझे धिक्कारेगी और कहेगी कि एक युवती की सुंदरता की वजह से उसका पति युद्ध नहीं लड़ पाया था। उसे और याद आता है कि मैं उन बूंदी के हाड़ाओं की वो राजकुमारी हूं जिसकी बुआ ने कभी इस वजह से किले के दरवाजे बंद कर दिए थे कि मेरे फूफा एक युद्ध में हार कर वापस आ गए थे। इसकी रियल बुआ थी जोधपुर में जसवंत सिंह की रानी थी, और राजा जसवंत सिंह जब युद्ध हार कर वापस आया था तो उसने कहा था ऐसे बेलखना पति हो इससे तो अच्छा नहीं हो, और मैं इसको पति मानती नहीं। कहा एक तरफ मेरी बुआ जो हार के आने पे बंद कर दे दरवाजे, पति को मानने से मना कर दे, एक तरफ मैं जिसका पति युद्ध करने से ही मना कर रहा है। मुझे लगा इस जीवन का क्या मतलब, यदि सुंदरता की वजह से, मेरे इस जीवन की वजह से मेरा पति युद्ध नहीं कर पा रहा तो मर जाना बेहतर होगा ना ज्यादा। वो लड़की अपना सिर काट के दे देती,
क्या कैरेक्टर देती है? हम आज दिन तक गाते हैं, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। इस चुंडावत ने उस दिन निशानी मांगी थी और सतरानी ने क्या काट कर दे दिया था अपना। और कोई एक कवि का उत्साह हुआ कि सतरी सेनानी चाहिए समर सलुम्बर धीस, चुड़ामन मेली सियान ईंधन मेल्योसीस। सतरी सेनानी चाहिए, उस सती से निशानी चाहिए थी। समर सलुम्बर धीस, समर मतलब युद्ध, युद्ध में जाते हुए सलुम्बर के सामंत ने अपनी पत्नी से निशानी मांगी थी। चुड़ामन मेलिसिया, चुड़ामन मतलब चूड़ियां, कंगन। मां सीता ने तो कंगन भेजे थे जब निशानी मांगी थी। ईंधन मेल्योसीस, इसने तो सिर काट के दे दिया था। वो राजकुमारी कौन थी जो अपने पति की निशानी मांगने पे सिर काट के देती है? कौन थी? सहल कंवर थी। अब जब वो सिर नीचे ले जाके वो सिपाही जैसे गया, रतन सिंह ने देखा, तब तो रतन सिंह की बुद्धि आ गई कि यार गलती कर दिया। पर कहते हैं वो उसकी मुंडी मुंडी इतना इतना सिर कटा हुआ था। रतन सिंह उसके जो राजकुमारी के बाल थे उन बालों को अपने यहाँ पे बांध लेता है। उस अजमेर वाली घाटी में क्या भयंकर लड़ता है वो। औरंगजेब की सेना को कदम आगे नहीं बढ़ाने दिया था। केवल सलुम्बर वालों ने उसने दिल्ली की सेना को पीट पीट के भगा दिया था यहाँ से। राज सिंह आराम से शादीवादी करके राजसमंद लौटे थे। एक दिन कभी राज सिंह चारुमती के साथ में राजसमंद की पाल पर बैठे हुए और अपने शादी से पहले की कहानी सुनाते हैं चारुमती को कि चारुमती, हमारी जब शादी हुई थी तो उससे पहले पहले क्या क्या बातें हुई थी, किस प्रकार रतन सिंह और सहल कंवर को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था।